नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन कालिदास अकेडमी में 3 दिवसीय विक्रमादित्य का न्याय वैचारिक समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री एवं चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश ने किया। भारतीय न्याय व्यवस्था का आरंभ वैदिक काल में हुआ, जहां सभा और समिति जैसी संस्थाओं के माध्यम से विवादों का निपटारा किया जाता था। सम्राट विक्रमादित्य के समय किया यह प्रणाली और अधिक सशक्त हुई। हमारे लिए आज भी उनकी न्याय प्रणाली की प्रासंगिकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय बदल चुका है, लेकिन न्याय की अवधारणा वही है जो विक्रमादित्य ने स्थापित की थी। उन्होंने न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और समान समाज की स्थापना की थी। यह बात माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमादित्य का न्याय वैचारिक समागम के शुभारंभ अवसर पर कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश माननीय सुरेश कुमार कैत ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का शासन व्यवस्था प्रधान था, न कि व्यक्ति प्रधान। विक्रमादित्य का शासन तंत्र, न्याय, प्रशासनिक दक्षता और सामाजिक समरसता पर आधारित था। उन्होंने कहा कि हमने राज्य और केंद्र सरकार को 85 न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि वे लंबित मामलों को देखते हुए जज के पदों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। उज्जैन की धरा वैभव के साथ ही सम्राट विक्रमादित्य जैसे साहसी वीरों की भी जन्मदायिनी है। उज्जैन एक समय तक ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, न्याय, सुशासन, व्यापार, व्यवसाय का एक सर्वमान्य केंद्र रहा है। सभ्यता और संस्कृति की जन्मभूमि भारत अनादिकाल से ही अत्यंत वैभवशाली राष्ट्र है। विक्रमादित्य ने जो अदम्य पराक्रम दिखाया वह किसी के बस की बात नहीं है। आज विक्रमोत्सव के अंतर्गत न्याय परंपरा पे 3 दिन की गोष्ठी का प्रारंभ हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्य न्यायाधीश श्रीमान सुरेश कैत साहब यहाँ न्यायमूर्ति स्वयं पधारे। उनके साथ जस्टिस अनिल वर्मा जी और हमने सबने मिलकर के शासन के द्वारा विक्रमोत्सव के दरमियान विक्रमादित्य का न्याय पक्ष बहुत मजबूत था। न्याय के बारे में हमारी प्राचीन काल की परंपरा, जीवन शैली, व्यवस्था और उस बात के आधार पर आज जो शोध गोष्ठी हुई है, इसका लाभ निश्चित रूप से हम सबको मिलेगा और विक्रमोत्सव का ये सर्वाधिक गौरवान्वित करने वाला पक्ष है। विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत 2082 का जो प्रादुर्भाव होने वाला है, विक्रम संवत गुड़ी पड़वा 30 मार्च के बाद आने वाली है। ऐसे में सरकार के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी राज्य वालों को बधाई। उज्जैन राष्ट्रीय श्री रुद्रवीर सेना के तत्वाधान में हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर भगवा शौर्य यात्रा निकाली गई। नागझिरी से भगवा शौर्य यात्रा शुरू हुई, जो उज्जैन के प्रमुख मार्गों से होती हुई टावर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में सभी युवा जय श्री राम के नारों के साथ भगवा ध्वज लेकर 2 व्हीलर व 4 व्हीलर वाहन से चल रहे थे। शोभा यात्रा का सामाजिक संगठन द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। जिला अध्यक्ष कृष्णा सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रुद्रवीर राष्ट्रीय संस्थापक अजय गालर, सह संस्थापक अनिल अग्रवाल की, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैभव त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री प्रकाश सिंह कीर उपस्थित थे। शौर्य यात्रा के समापन के बाद राष्ट्रीय संस्थापक ने संबोधित करते हुए कहा कि यह यात्रा के माध्यम से हमने आज हिंदू युवाओं को जगाने का काम किया है। संगठन के लक्ष्य हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हिंदू का हर युवा संगठन से जुड़े, ताकि जिससे हिंदुओं के धर्म की मदद हो सके। कार्यक्रम के अंत में सभी ने शौर्य यात्रा के बाद बाबा महाकाल के दर्शन किए और महाकाल से मजबूत संगठन बनाने की प्रार्थना की है। इस मौके पर सोशल मीडिया प्रभारी अभय त्रिवेदी, प्रदेश महामंत्री प्रकाश सिंह कीर, प्रदेश संयोजक अजय कुशवाहा, देवास जिला अध्यक्ष शक्ति सिंह राजपूत, उज्जैन जिला महासचिव हितेश पांडे, जिला संयोजक लोकेश माली, जिला संगठन मंत्री राजवीर सिंह कीर, जिला उपाध्यक्ष किशन रावल, जिला महामंत्री सन्नी सिंह तंवर एवं सदस्यों में योगेश दायमा, मनीष अग्रवाल, कृष्ण दायमा, संदीप सुनवानिया, जिला उपाध्यक्ष देवास, नगर अध्यक्ष विक्रम अमजेरिया, नगर उपाध्यक्ष सुनील जायसवाल आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। उज्जैन राष्ट्रीय श्री रुद्रवीर सेना के तत्वाधान में उज्जैन में एक भव्य शोभा यात्रा, शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य संगठन का विस्तार और संगठन को आगे बढ़ाना और जितने भी राष्ट्रवादी संगठन है, धार्मिक संगठन है, उनको एक मंच पर लाकर हिंदुत्व को मजबूत करने का कार्य हमने किया है।
संगठन का एक ही उद्देश्य है, एक छत्र एक विधान। तो जितने भी राष्ट्रवादी संगठन है, जितने भी समाजवादी संगठन है, जितने भी हिंदूवादी संगठन है, उनको हम एक मंच पर लाकर एक विशाल तरीके से एक विशाल हिंदू सेना बनाकर और भारत को सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। श्री रुद्रवीर सेना का गठन लगभग 4 साल पहले हो चुका था, लेकिन हमारे जिलाध्यक्ष यहाँ के कृष्णा सिंह जी चौहान, जो सर्वप्रथम हमने पहले जिलाध्यक्ष हैं आपके, जो आपको हमने भेंट किए हैं, तो अब इनके नेतृत्व में उज्जैन में राष्ट्रीय श्री रुद्रवीर सेना की नींव रखी गई है। अब इनके नेतृत्व में सभी रुद्रवीर कार्य करेंगे और मजबूत संगठन को भी मजबूत करेंगे और हिंदुत्व को भी मजबूत करेंगे। मैं वैभव त्रिवेदी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय श्री रुद्रवीर सेना। राष्ट्रवादी हिंदू मंच को एक करने के लिए रैली निकाली गई है और आगे भी हम ऐसी रैली निकालते रहेंगे। ये प्रथम वर्ष था, हम हर वर्ष रैली निकालेंगे। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वैभव जी त्रिवेदी, राष्ट्र उपाध्यक्ष श्री रुद्रवीर सेना से अजय जी गालर और हमारे अनिल जी अग्रवाल भाई साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं। और मैं यूँ ही सभी युवा से कहना चाहता हूँ कि तभी हज़ारों जुड़े हैं, बाकी आगे चल के हम लाखों करोड़ों जोड़ेंगे और पूरा हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये रैली नागझरी से प्रारंभ हुई है और टावर चौक पर समापन हुआ। इस प्रकार से दिया गया है कि सभी जो युवा हैं वो आज संडे है, कुछ समय निकालकर हमारे हिंदू धर्म को भी दें। और यही संदेश है कि भगवा यात्रा का कि एक साल में एक कार्यक्रम, मतलब एक साल में प्रथम वर्ष में सभी युवा मतलब टाइम दे हमारे हिंदू धर्म को, जब जाके युवा एक्टिव होगा। आपका नाम? कृष्णा सिंह चौहान, रुद्रवीर सेना से जिलाध्यक्ष। उज्जैन गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु नानक घाट गुरुद्वारा पर कान्हा पंजाबी वर वधु मिलान ग्रुप कोटा उज्जैन द्वारा पंजाबी सिख मोना अरोड़ा समाज के युवक एवं युवतियों का परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य एडमिन गिरधारी लाल दुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि चतुर्थ सम्मेलन में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के युवक एवं युवतियां उज्जैन पहुंचे, जिन्होंने योग्य वर वधु की तलाश की। कार्यक्रम की शुरुआत वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह गुरु नानक देव जी महाराज को याद करते हुए प्रारंभ की गई। कार्यक्रम में 200 से अधिक युवक एवं युवतियां शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोटा से पधारे चरणजीत जी खुराना, जसविंदर सिंह ठकराल, सुरेंद्र सिंह अरोड़ा, गिरधारी लाल उथरा उपस्थित है। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का संस्था द्वारा स्वागत किया गया। समाज के लोगों को भी इस संस्था का सहयोग करना चाहिए और सभी को आगे आना चाहिए, जिससे समाज का एकता का एक संदेश देश भर में जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित है। कार्यक्रम का संचालन कपिल खुराना ने किया और आभार बाबा सरपंच साहब ने माना। 2 मार्च को उज्जैन स्थित गुरु नानक घाट पर ये हमारा पंजाबी समाज का, इसमें सिख, मोना, अरोड़वंशी सभी हमारे जाति बंधु एकत्र हुए हैं और लगभग 200 युवक युवतियों का यहाँ पर परिचय सम्मेलन कराया गया है और ये चतुर्थ परिचय सम्मेलन है। इस सम्मेलन के जो मुख्य आयोजक हैं, संचालक हैं, वो आदरणीय हमारे चरणजीत जी खुराना हैं। गुरुद्वारा कमेटी में हमारे जो है ठकराल साहब हैं। जयपुर से हमारे भगवान सिंह जी चिटकारा पधारे हुए हैं। हमारे उज्जैन के श्री संजीव जी पंजाबी हैं, इनका भी सहयोग है। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं समाज के गिरधारी लाल जी उथरा साहब, इनका भी सहयोग है। और इसमें लगभग सभी जो है वर पक्ष और वधु पक्ष के बच्चों ने आपस में जो है परिचय लिया है और इसमें बहुत सारे रिश्ते होने की संभावनाएं हैं। समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे जो है कान्हा पंजाबी वर वधु मिलान ग्रुप कोटा उज्जैन के बैनर तले आइए। ये निःशुल्क सेवा है, सामाजिक सेवा है और संस्कार सहित सेवा है। इसमें हम पुराने प्राचीन जो संस्कार हमारे हैं उनको स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। मैं पूरे देश भर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, राजस्थान से, सभी जगह से जो है सभी प्रदेशों से जो है युवक युवतियां पधारे हैं और उनका आपस में परिचय हुआ है और उनके संबंध भी स्थापित होने की पूरी संभावना है। चतुर्थ है हमारा, इसको 4था साल है और वैसे ये 25 साल से हम लोग पहले काम कर रहे थे। अब आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो सारा काम ऑनलाइन हो रहा है और वर्ष में एक बार हम यहाँ गुरु नानक घाट पर एकत्र होकर के और परिचय सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इसमें हमारी पूरी समिति का सहयोग है, गुरुद्वारा समिति का सहयोग है और बाबा जी का सहयोग है, सरपंच साहब का
इसके बाद सुरेंद्र वीर जी हैं, उनका भी जो है इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। और मेरे जितने भी एडमिन हैं, गिरधारी लाल जी उतरा हैं, संजीव जी पंजाबी हैं, हमारे ठकराल साहब हैं, डंग साहब हैं, हमारे नारायण दास जी गेरा हैं, इन सभी का सहयोग इस कार्यक्रम को आयोजित करने में मिल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम गिरधारी लाल दुआ है। मैं 2019 में रिटायर्ड हुआ हूँ शिक्षक। खेती का रकबा दोगुना करने फैसले के साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी गेहूं खरीदी में 2600 रुपए प्रति क्विंटल का मुख्य किसानों को देने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के किसानों को 2024 में खरीदे गए धान के लिए 4000 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लाभ मार्च में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर निर्णय लेती जा रही है। पहले केन बेतवा समेत कई नदी जोड़ों परियोजनाओं पर काम किया गया, जिससे किसानों की खेती और खेती का रकबा मध्य प्रदेश में डबल किया जा सके। इसी तरह राज्य सरकार अब धान उपार्जन के लिए प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की राशि किसानों के खाते में डालने जा रही है। सभी किसान भाइयों के खाते में राशि मार्च में अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार निर्धारित संकल्प पत्र के आधार पर जनता को आवश्यक सुविधा देती जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि किसान भाइयों को भी उसी प्रकार के आधार पर सौगात दी जा रही है। हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय लेती जा रही है। पहले हमने केन बेतवा और तमाम नदी जोड़ो अभियान पे काम किया, जिससे किसानों की खेती और खेती का रकबा मध्य प्रदेश में डबल हो। दूसरा, हमने गेहूं को खरीदने के लिए 2600 रुपए क्विंटल, और जिन किसान बंधु ने धान लगाया है उनको प्रति हेक्टेयर 4000 रुपए की राशि उनके खाते में डालने जा रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमने सारे प्रबंधन कर लिए हैं। इस मार्च के अंदर अंदर सभी किसान भाइयों को वो खाते में राशि डलेगी। जिन जिन किसान भाइयों ने अपना उपार्जन कराया, धान को अपने खास करके उपार्जन करने की रूप में पूरी कार्रवाई की है, उनके खातों में ये पैसा आने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से ये आश्वासन भी है कि धीरे धीरे करके संकल्प पत्र के आधार पर जो जो हमारी व्यवस्था के आधार पर हम जनता को सुविधा देते जा रहे हैं, मैं किसान भाइयों से भी उसी प्रकार की व्यवस्था के आधार पर ये सौगात दे रहा हूँ। मेरी अपनी ओर से सभी किसान भाइयों को बधाई। उज्जैन ऋषिनगर स्थित पानी की टंकी के सामने पूजनीय श्री कमला प्रसाद तिवारी की स्मृति में ऋषिनगर ब्राह्मण समाज एवं आस्था युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कैंप सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलता रहा, जिसमें 195 लोगों ने चेकअप करवाया। स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन श्री कृष्ण जोशी एवं रामकला तिवारी की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बदलते मौसम में लोगों का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो गरीब लोग अपनी जांच नहीं कर पाते हैं, ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए सेवा के भाव से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में डॉक्टर अनुराधा पंचोली, डॉक्टर राजदीप बक्का, डॉक्टर मोहित जैन, डॉक्टर अंकुर गुप्ता, डॉक्टर निवेदिता तिवारी, डॉक्टर प्रतीक तिवारी, डॉक्टर अंकित बाबर, डॉक्टर मेधा बाबर ने अपनी सेवा दी। इस दौरान कैंप में निःशुल्क दवाई का वितरण भी किया गया। इस मौके पर बसंत त्रिवेदी, दिनेश शर्मा, कमल दुबे, सुरेंद्र उपाध्याय, प्रेम सेठिया, भगवान जोशी, आस्था युवा मंच से अमय आप्टे, अमित मिश्रा आदि लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अभी जो जांच हमारे यहाँ हो रही है वे लिक्विड प्रोफाइल, थायराइड और इसके अलावा शुगर की जांच हो रही है। इसके अलावा जो औषधि वितरण जो हो रहा है दवाइयाँ, वे चर्म रोग की निःशुल्क दी जा रही है शिविर के माध्यम से। मैं चाहूँगा कि यहाँ की जनता अधिक अधिक शिविर का लाभ लें और इसका अधिकतर प्रसार करें। अभी हमारे 8 डॉक्टर इसमें जो है निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और ये निःशुल्क अपना जन सेवार्थ काम कर रहे हैं। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? डॉक्टर आपका? मेरा राजेंद्र तिवारी, मैं ब्राह्मण समाज गुजर ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष। ऋषिनगर में हमारे आस्था युवा मंच और ब्राह्मण समाज और सभी के माध्यम से हमारे गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ रहे कमला प्रसाद जी तिवारी के स्मृति में हमारे जो गुजर गौड़ ब्राह्मण समाज के यहाँ के अध्यक्ष हैं आदरणीय तिवारी जी, उनके पिताश्री की स्मृति में यह एक वृहद रूप से बड़ा कैंप सार्वजनिक रूप से लगाया गया, जहाँ सब वर्ग के लोग आकर के अपना हेल्थ का चेकअप करा रहे हैं। ब्लड की जांच हो रही है, ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है, अस्थि रोग विशेषज्ञ, मेडिसिन के डॉक्टर, ऐसे तमाम कई तरह की बीमारियों के स्पेशलिस्ट यहाँ पर आज उपस्थित होकर और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मैं आज के इस आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता से भी आग्रह करूँगा कि ये शाम तक चलने वाला है और इसमें अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य का लाभ लें। दवाई भी निःशुल्क वितरण हो रही है और चेकअप भी निःशुल्क हो रहा है और हमारे कमला प्रसाद जी तिवारी की स्मृति में यह कार्यक्रम हो रहा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।